अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बोर्ड के हवाले से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सरसाइज 3.2 क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1 में वो बताते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। सो इसमें फर्स्ट पार्ट है 4, 12, 36। हम ये बताएंगे कि ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है या कंटिन्यूड प्रोपोर्शन नहीं है। तो अभी हम प्रूफ करते हैं इसको। सो हम ये सॉल्व करेंगे। तो 4 और ये 12 मिड वाला जो है इसको हम डबल टाइम्स लिखेंगे। सो रेशो 12 प्रोपोर्शन 12 रेशो 36। ठीक है बच्चों। तो इस वाले को हम एक साइड पे लिखेंगे 4:12 और ये प्रोपोर्शन सिंबल हम इसको इज इक्वल टू करेंगे और 12:36। ठीक है बच्चों। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो अगर हम देख ले तो ये सारे किस चीज़ पे डिवाइड होते हैं, तो ये सारे 4 पे डिवाइड होते हैं। सो डिवाइड बाय 4। हम इसको किस पे डिवाइड करते हैं, 4 पे डिवाइड करते हैं। सो 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12, 4 9 ज़ा 36। अगर हम इस रेशो को देखें तो ये अगेन भी क्या हो सकता है, ये अगेन भी सिंप्लीफाई हो सकता है। सो 3:9 इसको हम अगेन डिवाइड करेंगे किस पे, डिवाइड बाय 3। सो ये 1:3 तो अपनी जगह ठीक है और 3 1 ज़ा 3 और 3 3 ज़ा 9। अगर हम दोनों साइड पे देख ले तो दोनों साइड पे रेशो सेम आ गई। तो इसका मतलब है इट इज़ इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। तो ये हमारे साथ किस प्रोपोर्शन में आ गई, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। ठीक है बच्चों। हम अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। सो नेक्स्ट पार्ट है उसका सेकंड। तो सेकंड पार्ट है 72 सॉरी 3 12 39। तो अगर हम यहाँ पे देख ले तो इस 12 को हम क्या करेंगे, इसको हम डबल टाइम्स लिखेंगे। सो 3:12 प्रोपोर्शन 12:39। तो अगर हम यहाँ पे देख ले तो ये हम इस तरह लिखेंगे 3:12 और ये वाला प्रोपोर्शन इसको हम इज इक्वल टू करेंगे और ये 12:39। ठीक है बच्चों। अगर हम इस सारे को देख लें तो ये सारा 3 पर डिवाइड हो सकता है। ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12 और 3 13 ज़ा 39। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिवाइड बाय 3। हम इसको किस पे डिवाइड करेंगे, 3 पे डिवाइड करेंगे। सो 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, 3 4 ज़ा फिर 12 और 3 13 ज़ा 39। अगर हम दोनों साइड पे देखेंगे तो दोनों साइड की जो रेशो है वो सेम नहीं है और ये और भी सिंप्लीफाई नहीं हो सकती क्योंकि कोई ऐसा नंबर नहीं है जिस पे ये दोनों ये सारी मल्टीप्लाई डिवाइड हो सके। ठीक है। तो ये दोनों सेम नहीं है चूंकि, तो इट इज नॉट इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। तो ये हमारे साथ कंटिन्यू प्रोपोर्शन में नहीं है। ठीक है बच्चों। अब हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं। तो इसका थर्ड पार्ट है उसका थर्ड पार्ट है उसका सॉल्व करते हैं। 72 24 8। तो हम यहाँ पर भी इस 24 को क्या करेंगे, इसको हम डबल टाइम्स लिखेंगे, 2 दफ़ा लिखेंगे। 72 रेशो 24 प्रोपोर्शन 24 और रेशो 8। तो हम इस तरह करेंगे कि इस एक साइड पे और इसको अगले साइड पे लिखेंगे। तो 72 रेशो 24 इस प्रोपोर्शन को लिखेंगे इज इक्वल टू 24 रेशो 8। अगर हम इसको देख लें तो ये सारे किस चीज़ पे डिवाइड हो सकते हैं, ये सारे नंबर्स।
तो ये 8 पे डिवाइड हो सकते हैं। तो यहाँ पे लिखे डिवाइड बाई 8। हम यहाँ पे किस पे डिवाइड करेंगे? 8 पे डिवाइड करेंगे। सो 8 9 ज़ा 72, 8 3 ज़ा 24, 8 9 ज़ा 72 इज इक्वल टू 8 3 ज़ा 24, 8 1 ज़ा 8। अगर हम इस रेशो को देख लें तो ये दोनों 3 पे डिवाइड हो सकते हैं। सो डिवाइड बाय 3। तो यहाँ पे हम देख लें तो ये 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3 इक्वल टू 3 अपनी जगह और ये 1 अपनी जगह। अगर हम दोनों साइड के रेशो को देख लें तो दोनों साइड के रेशो सेम आ गए, इसलिए ये हमारे साथ किस प्रोपोर्शन में आ गए? कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। तो इसको कहें इट इज इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। ठीक है बच्चों, अभी बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, हाँ, फाइंड द मीन proportional ऑफ 12 एंड 3। हम इस 12 और 3 का क्या निकालेंगे? मीन प्रोपोर्शन निकालेंगे। तो इसका गिवन क्या है? इसका गिवन हम ये दो नंबर्स लिखेंगे 12 और 3, और इसका रिक्वायर्ड बनेगा मीन प्रोपोर्शनल। इसका मीन प्रोपोर्शन हम फाइंड करेंगे। तो सोल्यूशन में हम लिखेंगे, ये जो हम मीन प्रोपोर्शन फाइंड करते हैं इसको हम x लिखेंगे, और ये 12 और 3 ये हमारे साथ एक्सट्रीम नंबर है, इसको साइड पे लिखेंगे 12 और 3 को, और बीच में हम लगाएंगे x, क्योंकि हम इस x को क्या करेंगे? फाइंड करेंगे। तो ये दोनों जो नंबर्स हैं, ये दोनों, तो ये हमारे साथ एक्सट्रीम वाले नंबर्स हैं, और ये दोनों जो x है ना, ये हमारे साथ है मीन्स। तो हम इस मीन्स को फाइंड करते हैं क्योंकि ये हमारे साथ रिक्वायर्ड में है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स लिखेंगे हम। तो हम मीन्स के साइड पे हम इस x और इस x को मल्टीप्लाई करेंगे, x मल्टीप्लाई बाय x, और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम में हम मल्टीप्लाई करेंगे 12 मल्टीप्लाई बाय 3 को, 12 मल्टीप्लाई बाय 3, उस x और x को मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा x स्क्वायर, और 12 3 जा 36। तो यहाँ पे हम देख लें x स्क्वायर इक्वल टू 36 से आता है, हम यहाँ इस जगह लिख सकते हैं 6 स्क्वायर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, अब हम बोथ साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे। सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, सो 6 स्क्वायर, यहाँ पर भी हमने स्क्वायर रूट लिया और यहाँ पर भी मैंने स्क्वायर रूट लिया। स्क्वायर को स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, और यहाँ भी स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल। सो x इक्वल टू 6। तो आपके साथ जो मीन प्रोपोर्शन फाइंड हो गया, जो x की वैल्यू फाइंड हो गई, वो हमारे साथ क्या आई? 6। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सो अभी क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, अभी हम इसको पहले लिखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 1 में क्या मांगते हैं वो। क्वेश्चन नंबर 3, इफ 5:15:x are in continued proportion, and find value of x। अगर हम यहाँ पे देख लें, अगर हमारे साथ यहाँ पे क्वेश्चन 3 है, इफ 5:15:x आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन,
तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, इसमें हम एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं। सो गिवन में आप इसको अगेन लिखेंगे। सो 5:15:x। तो रिक्वायर्ड में क्या है, रिक्वायर्ड में यहाँ पे है वैल्यू ऑफ एक्स। हम क्या फाइंड करेंगे रिक्वायर्ड में, वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड करेंगे। सोल्यूशन तो हम यहाँ पे देख लें, तो 5:15:x। हम यहाँ पे 15 को, ये हमारे साथ कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है, तो इसमें हम जो मिड टर्म से 15 है इसको हम डबल टाइम्स लिखेंगे, 2 दफ़ा हम लिखेंगे। तो 5:15 प्रोपोर्शन 15:x। तो हम इस 5 और x को मल्टीप्लाई करेंगे और इस 15 और 15 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। हाँ, तो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स में हम अगर हम देख लें मीन्स में तो 15 और 15 है, तो यहाँ पे हम 15 और 15 को मल्टीप्लाई करेंगे। 15 मल्टीप्लाई बाई 15 इक्वल टू, और यहाँ पे हम एक्सट्रीम में 5 और x को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 मल्टीप्लाई बाई x को हम मल्टीप्लाई, तो 15 और 15 से आता है 225 इक्वल टू, और 5 इंटू एक्स से आता है 5x। तो यहाँ पे हम 5x को बोथ साइड क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। सो डिवाइडिंग 5 ऑन बोथ साइड्स। सो 225 इक्वल टू 5x। तो 5 को यहाँ पर भी डिवाइड करें और 5 यहाँ पर, 5 और 5 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, और 225 जब हम 5 पे डिवाइड करते हैं तो इससे आता है 5 4 20 एंड 5 5 25। सो x की वैल्यू यहाँ पे आई 45। तो ये हमारे साथ x की वैल्यू हो गई। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। सो इफ 3x minus 1, 5, 35 are in continued proportion। अगर हमारे साथ ये कंटिन्यू प्रोपोर्शन में है, ठीक है, अगर हम हमारे साथ ये कंटिन्यू प्रोपोर्शन में है, तो हम इसमें x की वैल्यू फाइंड करेंगे। फाइंड वैल्यू ऑफ x। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सरसाइज 3.2 का। सो गिवन में आप लिखेंगे 3x minus 1, 5, 35। ठीक है बच्चों, तो हम इसमें फाइंड करेंगे क्या, x की वैल्यू हम फाइंड करेंगे इसमें। ठीक है बच्चों, तो हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो सोल्यूशन में हम लिखेंगे 3x minus 1, 5, 35। तो हम, ये हमारे साथ चूंकि कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है, तो हम इस मिड वाले जो नंबर है इसको हम 2 टाइम्स लिखेंगे। तो हम इस तरह लिखेंगे 3x minus 1 रेशो 5 फिर रेशो 5, क्योंकि मैंने आपको कहा कि 5 को हम 2 दफ़ा लिखेंगे और यहाँ पे हम प्रोपोर्शन लगाएंगे। ठीक है, और लास्ट में रेशो 35। सो हम ये दोनों एक्सट्रीम वाले मल्टीप्लाई करेंगे और मीन वाले मल्टीप्लाई करेंगे। सो हमारे साथ इस तरह होगा कि 35 को हम 3x minus 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 35 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई देंगे तो इससे आता है 105x, और 35 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -35 इक्वल टू 5 5 25 आता है। ठीक है बच्चों, हम इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। सो -35 को सेट पे शिफ्ट कर लें। सो 105x इक्वल टू 25 प्लस 35। ठीक है बच्चों, तो ये 35 ये इसके साथ ये प्लस हो गया, क्योंकि ये इस साइड पे माइनस में है, उस साइड पे ये प्लस हो गया। तो 105x इक्वल टू 25 को अगर हम 35 के साथ प्लस करेंगे तो इससे आएगा
60। फिर हम इस 105 105 को बोथ साइड क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। सो डिवाइड बाय 105 ऑन बोथ साइड्स। तो 105 को हम बोथ साइड क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। सो 105x इक्वल टू 60। सो 105 को हम यहाँ पर भी डिवाइड करेंगे और 105 को हम यहाँ पर भी डिवाइड करेंगे। तो ये 105 और 105 कैंसिल हो जाएगा और हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं ये वाले। तो 60 को अगर हम 5 पे डिवाइड करें तो 5 12 जा 60, और अगर हम इस 105 को 5 पे डिवाइड कर लें सो 5 21 जा 105 आता है। तो 12/21 ये और भी सिंप्लीफाई हो सकता है क्योंकि ये किस पे डिवाइड हो सकता है, 3 पे। सो 3 4 जा 12 और 3 7 जा 21। तो ऊपर 7/4 इसकी वैल्यू आ गई। तो ये आपका x की वैल्यू आ गई। उम्मीद है बच्चों आपको इस वीडियो की समझ आई होगी। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी तमाम आने वाली वीडियो से आप बाखबर हो सकें। ओके, अल्लाह हाफिज़।